नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत अच्छी खबर सामने आई है गौतम अडानी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीते दिन उड़ीसा के बालासोर में जिस तरीके से 3 ट्रेनों की भिड़ंत हुई थी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना, और कहा जा रहा है कि अभी तक के सालों में यह सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है। इसमें करीब आपको बता दें 288 लोगों ने जान गंवा दी, जहां पर 900 लोग घायल है। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार लगातार तत्पर है। कल पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें हमने देखी, जहां पर वो दुर्घटनाग्रस्त लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए और मुआवजे का भी ऐलान किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन आज देखिए, गौतम अडानी ने एक बहुत अच्छी पहल दिखाई है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लगातार विवादों में बने हुए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमेटी के द्वारा उन्हें क्लीन चिट पिछले कुछ दिनों के पहले मिली थी, और आज देखिए कितनी अच्छी खबर सामने आई है, बहुत पॉजिटिव खबर। आपको बता दें कि अपने ट्विटर पर गौतम अडानी जी ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। लोग इसको जबरदस्त तरीके से रीट्वीट कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, और कहा जा रहा है गौतम अडानी का नाम एक बार फिर से सामने आता दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए क्या लिखा इन्होंने। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी। तो देखिए कितनी अच्छी बातें गौतम अडानी ने कही है। एक बहुत बड़े स्तर की मदद करने का ऐलान कर दिया है, और कहा है कि जिन जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को इन रेल दुर्घटना में खो दिया है, उन सबका बेड़ा गौतम अडानी समूह उठाएगा। बहुत अच्छी पहल है, और देखिए लोग, जनता इसमें अपना जोरदार समर्थन दे रहे हैं। जहां पर एक तरफ इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में गम का माहौल है, लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। न जाने कितने परिवार उस दुर्घटना में तबाह हो गए, लेकिन देखिए सरकार ही बेड़ा उठाती है, और भारत सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बीच गौतम अडानी की ये पहल आज सुर्खियां छाई हुई हैं। सुर्खियों में गौतम अडानी छाए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है कि स्कूली शिक्षा, जितने बच्चों के अभिभावक इसमें जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी ये मदद करते हुए दिखाई देंगे। और ये भी कहा कि बच्चों को बेहतर कल मिले, इसके लिए हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। मतलब देखिए कितनी अच्छी पहल की है। यहाँ पर राजनीति बिल्कुल भी गौतम अडानी ने नहीं की, जहां पर विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रही है, और ये खास तौर पर आज सवाल उनसे हुए जो ट्रेन दुर्घटना में जबरदस्त राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आपको बता दें कि लोग लगातार गौतम अडानी को सराह रहे हैं, जहां पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट को लगातार जोरों शोरों से फैलाया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें, पिछले ही हफ्तों में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमेटी ने कहा था कि हमने पाया है, प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी झूठा करार दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग के ऊपर भी, हिंडनबर्ग जिस तरीके से लगातार इस खबरों को छाप रही थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। और देखिए उसके बाद से ही इस गौतम अडानी के शेयरों में तेजी से उछाल आया। हालांकि उनका नुकसान हो चुका है, अच्छे खासे बड़े स्तर पर गौतम अडानी का नुकसान हुआ है, लेकिन देखिए यहां पर शेयरों में भरपाई हो रही है। धीरे धीरे करके इन बातों को तय किया जा रहा है कि जिन जिन शेयरों में कमी आई थी, जो जो शेयर गिर चुके हैं, उनमें वापस से तेजी देखी जा रही है। और गौतम अडानी के कई ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिनके शेयरों में उछाल उस खबर के बाद देखी गई थी। आगे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। आज विपक्ष की बोलती बंद होगी, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए ट्रेन दुर्घटना में कई परिवारों के ऊपर से उनका छत निकल चुका। मतलब देखिए जिस तरीके से कितने व्यक्तियों ने अपने पिता को खोया, कितने व्यक्तियों ने अपनी मां को खोया, कितने बच्चों ने अपने मां बाप दोनों को खोया होगा, कितने भाइयों ने अपने भाई को, बहन को खोया होगा, न जाने कितने परिवार इसमें तबाह हो गए। लेकिन आज गौतम अडानी ने सबकी बोलती बंद करा दी है। अगर उन बच्चों को गौतम अडानी ग्रुप संभाल लेता है, तो ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। और देखिए यहां पर जिम्मेदारी बताने की नहीं होती है, जिम्मेदारी लेने की बात होती है। जिस तरीके से गौतम अडानी ने ऐलान किया है, तो साफ तौर पर उनकी सकारात्मक छवि लोगों के सामने आ रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं, गौतम अडानी का इस देश में, इस देश के विकास में, और जिस तरीके से अभी अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है उनकी। और यहां पर लगातार संसद में बॉयकॉट किया जा रहा था। पिछले 3 महीनों से गौतम अडानी ये संसद में गूंज रहा था। सदन की कार्रवाई ठप हो जा रही थी, लोग वॉकआउट कर रहे थे। अडानी अडानी अडानी, आपने ये शब्द सुने होंगे। और आपको बता दूं
कितने ऐसे संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई केवल इसलिए क्योंकि विपक्ष को गौतम अडानी से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाहिए थे। तो देखिए, आज गौतम अडानी एक बहुत बड़े मददगार के रूप में परिचायक होते दिखाई दे रहे हैं और आज ये विपक्ष की बोलती बंद करा रहे हैं। राहुल गांधी जो बैठे बैठे बोल रहे हैं इनको इनके मंत्री से इस्तीफा लेनी चाहिए। आज राहुल गांधी को जनता लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कह रही है कि काश कांग्रेस के कई नेता कल दुर्घटना स्थल पर मौजूद होते तो आज गौतम अडानी को खुद ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी होती। देखिए, रेल मंत्री लगातार अश्विनी वैष्णव वहां पर दिखाई दिए, उन्होंने मौके का जायजा लिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद भी उनसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग मतलब पूरा विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है। और देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 270 लोगों की जान चली गई, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो क्या इस्तीफे से राहुल गांधी जी सब कुछ पॉसिबल है? सब कुछ क्या साकार हो जाएगा इस्तीफे से? आज गौतम अडानी के ट्वीट के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये बातें क्यों जोड़ी जा रही है। देखिए, गौतम अडानी ने संयुक्त रूप से जिम्मेदारी की बात लिखी है, यानी कि विपक्ष को यहां पर यह काम था कि विपक्ष यहां पर बिना राजनीति किए कुछ बड़े ऐलान कर सकती थी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, देखिए ममता बनर्जी भी कल दुर्घटना स्थल पर नजर आई, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे अश्विनी वैष्णव सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी जी ने कहा है वो शायद उतनी बातों में उतनी स्पष्टता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि ऐसी दुर्घटना हो गई है, हम पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, हालांकि इसमें अभी भी पूरी खबर खुलकर नहीं आई है कि आखिर हुआ क्या, किसकी गलती थी, लेकिन कहा जा रहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और ये देखिए हिंदुस्तान के पन्नों में ये लिख दी गई है कल जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन देखिए, यहां पर मैं विपक्ष की राजनीति को इसलिए जोड़ रही हूं, जनता क्योंकि इसको जोड़ रही है, जहां गौतम अडानी ने लिख दिया कि हम सबको आगे आना होगा, यानी कि विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी। आपको बता दें, पटना में जिस तरीके से महागठबंधन का ऐलान, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद को भी ये लिखना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा दर्शकों, इस दुर्घटना के बाद लगातार विपक्ष की शर्मनाक राजनीति नजर आ रही है और इसको ओछी राजनीति करार दिया जा रहा है। जहां पर इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने राजकीय शोक का ऐलान किया सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, तो वहीं पर राजनीति जो गंदी नजर आ रही है, इस पर विपक्ष लगातार अपने आप को शामिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शेयर की कीमतों में छेड़छाड़ का कोई सबूत भी नहीं मिला था। गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी गई है और आज लोग इसलिए लिख रहे हैं कि अब आज समझ में आ रही है ये बातें कि देश में इतना बड़ा योगदान गौतम अडानी का था, शायद इसलिए क्योंकि उनकी एक अच्छी पहल देखी जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि लोग लगातार गौतम अडानी को लेकर इस बात में समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उनके इस ट्वीट के बाद लिखा जा रहा है, अति सराहनीय प्रयास, जय हिंद जय भारत। एक यूजर लिखते हैं, एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव सिंस यस्टरडे, मतलब कल से कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर मदद हो रही है। आपको बता दें, जितने परिवार के अभिभावक का साया अपने बच्चों के ऊपर से उठ गया है, गौतम अडानी ने सबके शिक्षा की जिम्मेदारी ली है। देखने वाली बात होगी कि इस पर विपक्ष की शर्मनाक राजनीति बरकरार रहती है या फिर अभी जो जवाब मिला है गौतम अडानी के द्वारा, उसके बाद विपक्ष की बोलती बंद होगी। तो बने रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि गौतम अडानी की इस पहल को आप किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।